सरदा से इक्ष्वाकु, निरग, सरियाती, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिशंत, परिसग्र, नभग और कवि ये होते हैं। और इसी वंश में होते हैं नाभा, मरुत, दंभ, अमृष, मानधाता, पुरंजय, अनेना, पृथु, युवनाश, हारित, त्रिशंकु, विजय, भरुक, बिरिक, बाहुक और चक्रवर्ती सम्राट सगर इसी वंश में हुए। महाराज सगर क्या थे? चक्रवर्ती सम्राट थे। तो और वह ऋषि के उपदेश से इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, भगवान की आराधना करी। और उस यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उस घोड़े को इंद्र ने चुरा दिया और कहां बांध दिया? ईशान कोण में कपिल मुनि के आश्रम में एक पेड़ पर उस घोड़े को बांध देते हैं। चुरा दिया इंद्र ने उस घोड़े को। महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बहुत ढूंढा पर कहीं भी घोड़ा नहीं मिला। तो इन्होंने घमंड में आकर के पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया और खोदते 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 कहां पहुंचे? पूर्व और उत्तर के कोने पर, जहां पर कपिल मुनि का आश्रम है। वहां पर देखा कि पेड़ में घोड़ा बंधा हुआ है और कपिल मुनि समाधि में बैठे हुए हैं। तो 60,000 राजकुमार शस्त्र उठा करके कपिल मुनि को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अनाप शनाप कह रहे हैं, दुष्ट कहीं का, पापी कहीं का, ढोंगी कहीं का, हमारे यज्ञ पशु को चुराता है। और अब देखो कैसे ढोंग करके बैठा हुआ है। घोड़ा चुराया किसने? इंद्र ने। और अनाप शनाप जो कि किसको बोला जा रहा है? कपिल मुनि को। आजकल यही तो हो रहा है। आजकल सब क्या है? कान के कच्चे हो गए हैं। अरे उसने तुम्हारे लिए ऐसा कहा तो बस, उसने तुम्हारे लिए ऐसा कहा, तुमने सुना? बोलो। जब तक स्वयं न सुनो तब तक दूसरे पर विश्वास मत करो। उसने तुम्हारे लिए ऐसा कहा, अरे किसने कहा? उसने कहा, कहां पर कहा? पूछो ना उससे, सीधे मिलो उससे, भैया तूने ऐसा बोला मेरे बारे में? न बोला हो तो उसने तब। और दूसरे के कहने पर हम लोग मन मुटाव कर देते हैं। तो इंद्र ने घोड़ा चुराया और आज जो है कि गालियां किनको सुननी पड़ रही है? महात्मा कपिल को। अनाप शनाप बोल रहे हैं। धीरे धीरे कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, जैसे 60,000 राजकुमारों पर उनकी दृष्टि पड़ती है, एक पल में जल करके भस्म हो गए। राख का ढेर। सगर की दूसरी पत्नी जिनका नाम केसनी है, केसनी के गर्भ से असमंजस नाम का पुत्र हुआ। तो असमंजस के पुत्र अंशुमान सगर की आज्ञा से घोड़े को ढूंढने के लिए निकलते हैं। देखा कि चाचाओं ने पृथ्वी को खोदा हुआ है। उसी सीध पर जो पहुंचे, ये भी कहां? कपिल मुनि के आश्रम में। वहां पर देखा घोड़ा है, कपिल मुनि बैठे हैं। तो अंशुमान उनको प्रणाम करते हैं कि महात्मा मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उनकी स्तुति करते हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि बेटा ये घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे मैंने नहीं चुराया है, इसको तुम ले जाओ। अंशुमान ने कहा कि ये यहाँ पर राख का ढेर कैसा है? तो कपिल मुनि कहते हैं ये तुम्हारे पूर्वज हैं, ये तुम्हारे पितृ हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं। सारा वृत्तांत बताया कि मेरा अपमान किया था, जल करके भस्म हो गए हैं। तो अंशुमान ने कहा तो फिर इनका उद्धार कैसे होगा? मैं इनका उद्धार आ जाए इनका उद्धार होगा, नहीं तो इनका उद्धार होगा ही नहीं। अंशुमान को प्रणाम करते हैं, घोड़े को लेकर के महल में आए। सगर ने यज्ञ की जो शेष क्रियाएं थी उस यज्ञ पशु के द्वारा उनको संपन्न करते हैं। और सगर ने अंशुमान को राजपाट सौंप दिया और स्वयं विषयों से निष्प्रह एवं बंधन मुक्त हो गए और परम पद को प्राप्त कर लिया। गुरु नारायण भगवान की जय। अब अंशुमान के मन में एक ही ध्येय है कि मुझे अपने पितरों का उद्धार करना है। तो भगवती गंगा की घनघोर तपस्या करते हैं, परंतु सफल नहीं हुए, असफल हो गए। इनकी मृत्यु हो गई, गंगा जी धरती पर नहीं आई। अंशुमान के पुत्र होते हैं दिलीप। दिलीप जी के मन में भी यही है कि पितरों का उद्धार करना है। घनघोर तपस्या करी, भगवती गंगा की, असफल हुए, नहीं आई गंगा धरती में, तो इनकी भी मृत्यु हो गई।
अब दिलीप के पुत्र हैं कौन? भगीरथ जी। भगीरथ जी ने भी जब सुना कि पितरों का उद्धार भगवती गंगा से होना है, ये घनघोर तपस्या करते हैं भगवती गंगा की, और भगवती गंगा दर्शन देती है। बोलो गंगा मैया की जय। भगवती ने कहा मैं तुम्हें वरदान देने आई हूं, मांगो क्या चाहिए। तो भगीरथ कहते हैं मां मर्त्यलोक चलिए। भगवती ने कहा क्यों? कहा कि मेरे पितरों का उद्धार आपके ही द्वारा होना है। तो मां गंगा कहती है को विधारिता वेगम पतंत्या में मही तले अन्यथा भूतलम भीत्वा निर्भयास्ते रसातलम। सुनो, मैं आऊंगी मर्त्यलोक में, पर तुमने मेरी तपस्या करने से पहले कुछ विचार भी किया है, कुछ सोचा भी है? अरे जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी, मेरे वेग को थामने वाला भी तो कोई होना चाहिए, मेरे वेग को धारण करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अगर मेरे वेग को धारण करने वाला कोई नहीं होगा तो मैं रसातल को चली जाऊंगी, तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, विचार करो। तो भगीरथ कहते हैं मां आप चिंता न करें, समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान रुद्रदेव आपके वेग